Friends, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we will start the first chapter of 11th bio. तो जो चैप्टर है वो है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। अब हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिक एड्स। तो हम इस चैप्टर में ये सभी जो टॉपिक्स है उसे हम क्लियर करेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं और इनका पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है लिविंग, इसमें हम देखेंगे कि जो लिविंग थिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है 11th बायो का, जिसका फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ लिविंग। तो लिविंग जो है, हाँ, उसके बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखे हैं, जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, कम टू आवर माइंड इमिडिएटली। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स है किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के। तो ये जितने भी चीज़ें हैं हम और डिस्क्रिप्शन में जो चैप्टर है उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद और भी कुछ कैरेक्टर होते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट, इमरजेंस। तो ये भी कुछ कैरेक्टर है जो हम इसी चैप्टर में और डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये कैरेक्टर क्या है और इनके मीनिंग क्या होते हैं। अब सबसे पहला जो कैरेक्टर था वो क्या था, ग्रोथ का। तो चलिए हम इस कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि ये कैरेक्टर क्या है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रोथ का मीनिंग क्या बोला है, ये ग्रो होने को का जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है। तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया है। पहला है इंक्रीज इन मास। तो फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन मास में इंक्रीज होना, और सेकेंड वन इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब जो इंडिविजुअल होगा, जो कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान या हम बोल सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिजम्स, तो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा उसके नंबर में क्या होना, इंक्रीज होना। तो उसको भी हमने क्या बोला है, ग्रोथ। तो ये ट्विन कैरेक्टर है किसके, ग्रोथ के। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर या किसी भी थिंग के अंदर क्या होगा, इंक्रीज इन मास, मतलब मास में इंक्रीज हो जाए और नंबर में इंक्रीज हो जाए, तो हम उसको क्या बोल देंगे, ग्रोथ बोल देंगे। अब जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, ग्रोथ जो रहती है वो किसके कारण होती है, सेल डिवीजन के कारण होती है। किसके कारण हो रही है, सेल डिवीजन के कारण उनकी ग्रोथ होती है। हाँ, वहीं अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर सेल डिवीजन जो रहता है उसके कारण क्या होती है, उसकी ग्रोथ होती है। और ये जो सेल डिवीजन है वो पूरे लाइफ स्पेन, मतलब जब तक वो जीता है, मतलब जब तक प्लांट जिएगा तब तक ये जो सेल डिवीजन है तब तक होता रहेगा। इसका मतलब कि ये कि उसके अंदर ग्रोथ जो है पूरी लाइफ स्पेन तक चलते रहता है। लेकिन अगर हम एनिमल की अगर हम बात करेंगे तो एनिमल जो है उसके अंदर सर्टेन एज तक ही क्या होता है, ग्रोथ शो करता है। मतलब जो ग्रोथ वाला कैरेक्टर है वो एक सर्टेन एज तक ही शो करेगा। और जो इसके एनिमल की बात की गई है कि जो सेल डिवीजन रहता है वो सर्टेन टिश्यू, मतलब कुछ ही टिश्यू तक सीमित रह जाता है। जो क्या करते हैं, जो लॉस टिश्यू हो जाते हैं, मतलब जो खराब टिश्यू हो जाते हैं यहाँ से, या फिर वहाँ से जो टिश्यू रिप्लेस हो जाते हैं, हाँ, तो उन लॉस टिश्यू को की जगह एक नए टिश्यू बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ सर्टेन टिश्यू ही जो रहते हैं वो ये काम करते हैं। आगे देखते हैं। अब अगर हम यूनिसेलर, ये तो किसकी बात थी, हमने प्लांट और एनिमल की बात करी है, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की बात करी गई है, हाँ, जिसमें सेल डिवीजन के कारण हो रहा था। वहीं अगर हम यूनिसेलुलर की भी बात करेंगे तो यूनिसेलुलर के अंदर भी सेल डिवीजन के कारण ही क्या शो हो रही है, ग्रोथ या ग्रो उनके अंदर होता है। अब अगर ये ग्रोथ हमें देखना है तो विट्रो कल्चर के अंदर हम देख सकते हैं, जिसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं और विट्रो कल्चर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने ग्रो करवाए हैं विट्रो कल्चर में, हाँ, तो उन्हें हम सिंपली क्या करेंगे, स्लाइड वगैरह पे रखेंगे और हम उनके जो नंबर है, किनके नंबर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो नंबर है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो नंबर है उन्हें हम सिंपली क्या करेंगे, काउंट करेंगे। नंबर हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर ग्रोथ जो है वो कितनी हुई है। अब
जितनी भी मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल और प्लांट रहते हैं, मतलब जो मल्टीसेलुलर रहते हैं या जो हायर एनिमल और प्लांट रहते हैं, उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है या इम्पोर्टेंट इवेंट है। किसका? ग्रोथ की अगर हम बात करें और रिप्रोडक्शन की बात करें तो, ठीक है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जो ग्रोथ है उसका एक और कैरेक्टर क्या था? इंक्रीज इन बॉडी मास। हाँ, और इसी हिसाब से अगर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की हम बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या होता है? लिविंग जो चीजें रहती है तो उनमें तो क्या होता है? उनमें बॉडी मास इंक्रीज होता ही होता है। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो इंक्रीज इन बॉडी मास जो है वो नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी शो होता है। कैसे? अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी मान लीजिए एक माउंटेन है, उस माउंटेन पर क्या होगा? धीरे 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 करके वहां पे कुछ मैटर जो है, क्या होगा? मैटर जो है वहां पे डिपॉजिट होते जाएगा या जमा होते जाएगा या एक्यूमुलेट होते जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा? उसके मास में इंक्रीज होगा। उसका मास जो है, उस माउंटेन का जो मास है वो इंक्रीज होगा। ये तो हुई माउंटेन की बात। इसके अलावा और कोई भी चीज हो तो उसमें, या कोई भी और भी ऑब्जेक्ट हो तो उसमें भी क्या होता है? वहां पे मास जो है या मैटर जो है वो इंक्रीज होते जाता है। कैसे? उसके ऊपर एक्यूमुलेट होता है, वो मैटर जो है उसके ऊपर एक्यूमुलेट होते जाता है, जिससे कि उसका जो मास है वो क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। अब ये मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये किसका कैरेक्टर था? ग्रोथ का कैरेक्टर था, ठीक है। तो ये अगर ये नॉन लिविंग थिंग के भी अंदर ये कैरेक्टर है तो इसे हम क्या नहीं कर सकते? इसे हम एक प्रॉपर कैरेक्टर नहीं मान सकते या प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं मान सकते जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचान सके या नॉन लिविंग थिंग्स को पहचान सके। तो इसीलिए हमने जो ग्रोथ का कैरेक्टर है उसे एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोला है। हाँ, उसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के रूप में नहीं ले सकते। और अगर हम वहीं बात करें किसकी? डेड ऑर्गेनिजम्स की, तो डेड ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो ग्रोथ का जो प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करते हैं।